नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कजाकिस्तान की। आखिर कजाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश के लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर आ गए। कुछ लोगों का कहना है कि ये टॉप लेवल पर हो रहे पावर शिफ्ट की लड़ाई है और कुछ लोग उसे जनता का आक्रोश बता रहे हैं, सरकार के भ्रष्टाचार की। लेकिन इन सब के बीच में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति टोकायेव कहते हैं, Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. देश के लोगों को आतंकवादी बताना और रशिया से 2500 सिक्योरिटी ऑफिशियल को बुलाना। लेकिन ये नौबत आई क्यों? इसके पीछे की कहानी क्या है, जानते हैं। कजाकिस्तान 1 करोड़ 90 लाख की आबादी वाला देश जो वेस्टर्न यूरोप के से भी बड़ा है। इस देश में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। मिनरल, ऑयल, गैस, ये सभी संसाधन यहाँ पाए जाते हैं। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 162 रिचेस्ट टाइकून जो कजाकिस्तान के हैं वो लगभग 50% संपत्ति पर कजाकिस्तान के अपना अधिकार रखते हैं। यही कारण है कि कजाकिस्तान के लोग इससे खुश नहीं हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यह अचानक कैसे हुआ, इससे पहले क्या ऐसी स्थिति नहीं थी? तो इस कहानी को जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा 1991 में, जब यूएसएसआर विघटित हुआ और जन्म हुआ कजाकिस्तान का। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति पद का भार नजरबायेव ने संभाला और लगभग 25 साल यानी कि लगभग 2 दशकों से ज्यादा उन्होंने कजाकिस्तान पर शासन किया। Fellow citizens and supporters, I'm addressing you today as a I address today's special under the decision to step down लेकिन इतने लंबे समय के बाद 2019 में नजरबायेव ने अपने नजदीकी टोकायेव को राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी सौंप दी और खुद को कजाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बनाकर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। लेकिन टोकायेव जैसे ही सत्ता में आते हैं 2019 में कोरोना अपने पैर पसारने लगता है, जिसके कारण कजाकिस्तान और पूरी दुनिया में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की नौबत आ जाती है। क्योंकि कजाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है तो समुद्री रास्तों से उसका व्यापार करना वैसे ही बहुत दिक्कत की बात है। कजाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं। यही कारण है कि कजाकिस्तान के अंदर जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है और जॉब्स में कमियां तथा कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने जो जनता से वादे किए थे वह पूरे नहीं कर पाते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप उनकी सरकार पर लगते हैं, जिससे जनता बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हो जाती है। और इस आक्रोशित जनता को आखिरी की तब लगती है जब जनवरी 2022 में राष्ट्रपति कजाकिस्तान के टोकायेव ये कहते हैं कि वह ऑयल प्राइस को डबल कर देंगे। जैसे ही यह सूचना पूरी जनता के पास पहुंचती है, जनता का आक्रोश पुरस्कार में बदल जाता है और जनता सड़कों पर आ जाती है। सड़कों पर आने के कारण सरकार इस फैसले को वापस ले लेती है, लेकिन चिंगारी अब आग में बदल चुकी थी, जिसके कारण यह फैसला किसी काम में नहीं आता और राष्ट्रपति टोकायेव को रशियन की हेल्प लेनी पड़ती है तथा उन्हें 2500 रशियन ट्रूप्स को बुलाना पड़ता है। और ये ट्रूप्स CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत कजाकिस्तान में आते हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 219 लोगों की जान गई, जिसके अंदर 19 लोग लगभग सिक्योरिटी ऑफिशियल थे और 12,000 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ रिपोर्ट्स ये सामने आती हैं और कहा जाता है कि इन सब प्रदर्शन के पीछे नजरबायेव का हाथ है और नजरबायेव देश को छोड़कर जा भी चुके हैं। जैसे ही ये खबर नजरबायेव को मिलती है, नजरबायेव एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें वह साफ तौर पर बताते हैं कि वह कजाकिस्तान में ही स्थित है। नजरबायेव ने इसमें एक चीज और बताई कि
पॉलिटिकल लेवल पर कोई भी पावर शिफ्ट की समस्या नहीं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो टोकायेव ने नजरबायेव को सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया और खुद को सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष क्यों बनाया? यही नहीं, उन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर और नई संसद की भी घोषणा की। अगर ऊपर लेवल पर सब ठीक है तो इस तरीके के डिसीजन क्या दर्शाते हैं? इन सब सवालों के जवाब के साथ एक सवाल और जुड़ता है कि कजाकिस्तान की जनता का भविष्य क्या है और कजाकिस्तान का भविष्य क्या है। क्योंकि अगर सिस्टम ऐसा है तो पावर शिफ्ट होते रहेंगे और पावर शिफ्ट की भेंट करता रहेगा कजाकिस्तान का आम इंसान। क्रांति ने एक बात कही थी कि जब आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तभी आप एक ज्ञानी कहलाते हैं। तो हमसे इतनी आशा करते हैं कि कजाकिस्तान के इस घटना से हमने कुछ सबक जरूर लिया होगा